अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी। व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी का जो हमारे पास अनदर नेम है वो है साइटोलॉजी। अनदर नेम सेल बायोलॉजी का हमारे पास जो अनदर नेम है वो है साइटोलॉजी। हम सेल बायोलॉजी को साइटोलॉजी भी कहते हैं। साइटोलॉजी सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी का जो मीनिंग है, साइटो मीन्स सेल और लॉजी मीन्स स्टडी। साइटोलॉजी में हम सेल के स्टडी के बारे में स्टडी करते हैं। डिफिनीशन के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। डिफिनीशन: the study of cell, its structure and function is called साइटोलॉजी। हमारे पास जो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है और उसका जो फंक्शन होता है उसके बारे में स्टडी को हम साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी में हम सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल studying about animal cell। हम एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो ये हमारे पास ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में जो आएगा वो होगा साइटोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते हैं। हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास जो है वो एनिमल सेल है। ये न्यूक्लियस है एनिमल सेल में सेल वॉल हमारे पास नहीं होता, न्यूक्लियस है या हमारे पास गोल्जी बॉडीज़ है, राइबोसोम्स है ये न्यूक्लियस है हमारे पास। या हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है एक्सेट्रा। या हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है एनिमल सेल में। इस तरह जब हम एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते हैं तो हम उसे साइटोलॉजी में क्लासिफाई करते हैं। जिस ब्रांच में ये आता है वो होगा साइटोलॉजी। अब हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी। व्हाट इज़ पैलियोंटोलॉजी? अब हमारे पास आता है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी दो वर्ड्सों से बना है, एक है पैलियो और दूसरा है लॉजी। पैलियो जो है इसका मानी है फॉसिल्स आर डिड रिमेन भी हम इसे कहते हैं। डिड रिमेन हमारे पास जो फॉसिल्स होते हैं या डिड रिमेन होते हैं, यानी वो बॉडी जो डिड होकर ख़त्म हो जाए हम उसे डिड रिमेन कहते हैं। हम इसके बारे में, इसके स्टडी के बारे में हम जब बात करें तो हम उसे पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। डिफिनीशन: the study of past organism and their did remain
is called paleontology. जब हम डिड रिमेन पास्ट, हम गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। इंग्लिश में हमारे पास पास्ट टेंस होता है। पास्ट हम गुजरे हुए ज़माने को कहते हैं। एक चीज़ पास्ट ऑर्गेनिज्म है, यानी वो हमारे पास मर चुका है, और फिर अब उसका जो डिड रिमेन है, उसका जो डेड बॉडी है वो ख़त्म हो जाए। हम इस स्टडी के बारे में, जिस तरह वो ख़त्म होता है, क्यों ख़त्म होता है, कैसे ख़त्म होता है, इसको हम पेलियोंटोलॉजी कहते हैं। जब हम ये स्टडी करते हैं, जब हमारे पास पेलियोंटोलॉजी का 2 टाइप्स है। पेलियोंटोलॉजी मज़ीद 2 हिस्सों में तकसीम हुई है। नंबर 1 है पेलियोजोलॉजी और दूसरा है पेलियोबोटनी। सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप्स। एक है पेलियोबोटनी, और दूसरा है पेलियोजूलॉजी। पेलियोंटोलॉजी का हमारे पास 2 टाइप्स है। एक है पेलियोबोटनी और दूसरा है पेलियोजूलॉजी। सबसे पहले हम पेलियोबोटनी पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है पेलियोबोटनी। अब पेलियोबोटनी सबसे पहले हम मीनिंग को मालूम करेंगे। ये हमारे पास 2 वर्ड्सों से बना होता है। एक है पेलियो, इसके मानी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। डिड रिमेन आर फॉसिल्स। और दूसरा है बोटनी। बोटनी हम स्टडी ऑफ प्लांट को कहते हैं। यहाँ हमारे पास बोटनी का जो मीनिंग है वो है प्लांट। बोटनी हम स्टडी ऑफ प्लांट को कहते हैं। तो हमारे पास पेलियोबोटनी का डिफिनीशन इस तरह होगा: द स्टडी ऑफ फॉसिल plant is called paleobotany। जब हमारे पास फॉसिल्स प्लांट के बारे में हम स्टडी करते हैं तो इसे हम पेलियोबोटनी कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है पेलियोजूलॉजी। दूसरा ब्रांच है पेलियोंटोलॉजी का पेलियोजूलॉजी। पेलियो का मीनिंग तो आपको पता है। पहले जूलॉजी हम स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। जू मीन्स एनिमल। जब हम डिड एनिमल्स के बारे में स्टडी करें तो उसे हम पेलियोजूलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फॉसिल्स एनिमल इज कॉल्ड पेलियोजूलॉजी। जब हम फॉसिल्स एनिमल्स के बारे में स्टडी करें तो उसे हम पेलियोजूलॉजी कहते हैं। पेलियोंटोलॉजी का हमारे पास 2 ब्रांचेस है। हम फ्लोचार्ट के थ्रू आपको समझाते हैं। पेलियोंटोलॉजी के हमारे पास 2 ब्रांचेस है। एक है पेलियोबोटनी
और दूसरा है हमारे पास पैलियोज़ुओलॉजी। पैलियोबोटनी में हम फॉसिल्स प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। फॉसिल्स प्लांट। और पैलियोज़ुओलॉजी में हम फॉसिल्स एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं। अब हमारे पास अगला ब्रांच जो है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, वो है इम्यूनोलॉजी। हम इम्यून सिस्टम्स के बारे में अब पढ़ेंगे। हमारा अगला ब्रांच है अब इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी दो वर्ड्सों से बना है। नंबर एक है एम्यू जो है वो इम्यून सिस्टम से लिए गए है। इम्यून्स मीन्स डिफेंस सिस्टम। ये हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम, हमारे बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो इसे हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। डिफिनीशन: द स्टडी ऑफ बॉडी डिफेंस सिस्टम against diseases and microorganisms। जब हम स्टडी करते हैं बॉडी डिफेंस सिस्टम के बारे में अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब हम वायरसेस या डिजीज़ हमारे बॉडी के ऊपर हमला करते हैं और हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, वो उसका मुकाबला करते हैं। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम इम्यूनोलॉजी के बारे में स्टडी करते हैं। एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एग्ज़ाम्पल studying about virus अटैक। जब वायरस हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं और हम इसके बारे में स्टडी करते हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो सेल है, हमारे पास बॉडी सेल है, बी सेल बॉडी सेल है। और ये दूसरा ये हमारे पास एक ख़ास किस्म के वायरस है जिसका नाम है पैथोजन। ये पैथोजन का जो है वो सेल है। ये एक ख़ास किस्म का सेल होता है, वायरस होता है सॉरी। ये हमारी बॉडी पर अटैक करता है। ये पैथोजन जब हमारी बॉडी पे अटैक करता है और हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम हम उसको ये डिफेंस करता है, तो हम इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो हम इसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं। ये पैथोजन हमारी बॉडी सेल पे अटैक करता है, हमारी बॉडी सेल का जो इम्यून सिस्टम है वो इससे लड़ रहा है, वो इसका सामना करता है। आज का वीडियो हमारी इतनी तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी सो मच।